अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ तैयबा एहसन और आप बताएँ क्या चल रहा है? और मैं कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए निकाल के लेके आई थी। मैंने कहा रमीन मॉस को रेडी किया। मैंने कहा चलो कपड़े प्रेस करके चेंज करके, क्योंकि फिर होम ट्यूशन के लिए जाना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती है कई दफ़ा। मैंने कहा चलो रेडी होके तो फिर नमाज़ शमाज़ पढ़ के तो फिर और बंदा टाइमली चला जाता है, कई दफ़ा फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है उस टाइम पे ना। ये देखिए जी, रमीन रेडी हो गई थी और मैंने भी चेंज कर लिया था। तो वो उसको लगा के हमने ट्विनिंग किया है, क्योंकि ज़मीन का जो ट्राउज़र था उसके साथ मेरी शर्ट मैच कर रही थी, तो वो कहती मम्मा हमारे एक जैसे कपड़े। और ये बच्चे हेल्दी फ्रूट खा रहे थे, मामा जी कोई हेल्दी फूड दे दें, हेल्दी फूड। अच्छा जी, तो फिर मैंने जब फ़ोन पकड़ा तो मुझे पता चला कि एसएन का मैसेज आया हुआ था कि तैयबा शेख साहब जो है ना दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। और उन्होंने जो खिदमत की है, इस्लाम की खिदमत की है और इतने लोगों को जो उन्होंने राह रास्त पर लगाया है, अल्लाह ताला उन सबको उनके लिए सदका जारिया बनाए और आमीन सुम आमीन। तो फिर मैंने कहा कि मैं एहसन के 2-3 ड्रेसेस प्रेस करके रख देती हूँ, अगर एहसन का बना मुल्तान जाने का या फिर कहीं सेंटर शायद जाना हो। एहसन ने मतलब मुझे तो पता नहीं था कि कैसे करना है, तो फिर मैंने कहा कि मैं इनके ना 2-3 ड्रेसेस प्रेस कर जाती हूँ, क्योंकि मैं तो भी होम ट्यूशन के लिए चले जाना है। तो फिर एहसन का क्या प्लान बनता है, मतलब निकलना ना पड़ जाए फ़ौरन, तो इसलिए मैंने जाने से पहले एहसन के ना 3-4 ड्रेसेस जो है प्रेस करके ना तो फिर मैंने रख दिए थे। तो लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली एहसन का नहीं बन सका, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था, एक तो ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिली और कोई भी ऐसा नहीं था कि जो एहसन कहती कि कोई ऐसा बन जाए कि मतलब सुबह चला जाए और शाम को वापस आ जाए, मतलब 2 छुट्टियाँ ना हो, मतलब अगले दिन का ऑफ ना हो। फिर अमीन को जी मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, तो मैं तो नहीं, अम्मी के साथ ही ये जाती है और नानो साथ ही बैठ रहे हैं, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं जा रही है यार कि कहती मैंने अकेले नहीं जाना, मैंने अकेले नहीं जाना। वैसे भी इसको कहीं भी अकेले, मतलब जहाँ भी गई है मेरे साथ या एहसन के साथ चली जाती है। मतलब ये भी नहीं कि नाना-नाना अगर कहीं जा रहे हैं या कोई कहीं जा रहा है तो उसके साथ ये थोड़ी देर के लिए चली जाए। मतलब कभी ऐसा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ कि कभी किसी के साथ गई हो ना। तो साथ-साथ मैं खाना बना रही थी। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे अपने-अपने बच्चों को भेजा था? मतलब मैं इस अम्मी कह रही थी कि स्कूल ना भेजो अभी, तुम अप्रैल से नए सेशन से करवा देना, तो अभी मत भेजो, अभी वो बहुत छोटी है। तो साढ़े 3 साल की है रमीन माशाल्लाह। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा नहीं भेजती, चलो ठीक है। मैं कहती तुम ऐसा करो कि प्ले ग्रुप खुद पढ़ा लो, मतलब उसको एबीसी आती हो, 1-2 आती हो, 20 तक इस तरह का आता हो, तो फिर तुम उसको ना प्ले ग्रुप में करवाना, केजी में करवा देना, प्रेप में करवा देना, वो मतलब जिसमें भी वो टेस्ट क्लियर कर ले वो उसमें चली जाए, उसको जितना भी आता हो। तो फिर तुम अभी ना स्कूल भेजो। तो फिर मुझे भी ये बात समझ में आ गई थी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मतलब याद क्या आया, अभी बात करते-करते आपसे मेरे ज़हन में आया कि मतलब पता नहीं लोग किस तरह जज करेंगे या लोग जज करते हैं। आजकल हम लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ को लेके, हर इंसान को लेके, उसकी हर हरकत को लेके हम फटाफट जज कर लेते हैं कि जी ये चीज़ ऐसे है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सबके अपने बिलीव्स हैं, सबकी अपनी मर्ज़ी है, सबके अपने वो हैं, ना किसी को हम बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, मतलब हर बात हम एक्सट्रीम पे ही जाके करते हैं। हम फ़तवे लगा देते हैं, जी भई ये काफ़िर हो गया है और ये मुसलमान है। जो आपके मुताबिक है वो मुसलमान है, जो आपके मुताबिक नहीं है ना वो काफ़िर हो गया। ये आजकल चल रहा है। तो जो ईसाई भाइयों के साथ हुआ वो भी, मतलब मुझे नहीं पता वो क्या था। सुना है कि कोई बेहुरमती हुई थी, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो हुआ, जिस तरह हमारा दिल दुखता है ना कुरान पाक के की बेहुरमती पे नऊज़ुबिल्लाह, मतलब कोई ऐसी बात होती है, मतलब उनकी बाइबल जला दी गई, वो लोग किस तरह आकर वो लोग इकट्ठे कर रहे थे। मतलब ये सब कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब इन सब बहुत ज़्यादा मैं बयान नहीं कर पा रही, मतलब मेरा दिल अभी भी उतना ही दुखा हुआ है। मतलब मैं नहीं कहती कि वो मामला ठीक था या वो लोग गलत थे, लेकिन उसको सज़ा कि जिसने भी, मतलब वो जो भी, मुझे नहीं पता वो क्या मामला था, ना मैं उस पे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह इतना एक्सट्रीम पे चले जाना और इस तरह का किसी के साथ किसी की उसके साथ इस तरह करना, जब तक आपको इन चीज़ों का इतना ना हो, बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करती। और मतलब बिलीव तो इस तरह भी हो जाता है ना, मतलब एक इस्तिखारे का एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि किस तरह इस्तिखारे की दुआ पढ़ो, इस्तिखारे का, लेकिन हर किसी का अपना बिलीव होता है। मतलब कभी-कभी आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक होगी, आप क्योंकि आपका दिल मुतमईन होता है, आप अंदर से सैटिस्फाइड होते हो, अल्लाह ताला ने आपको इतना मुतमईन रखा होता है उस चीज़ के बारे में, तो आप कहते हो यार इसका मतलब कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, या चीज़ यानी कि मेरा फ़ैसला ठीक है, या कोई कभी-कभार आपका दिल मुस्तरिब हो जाता है, बेचैन रहते हो, आपको लगता है कि शायद कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कोई मतलब हर किसी का अपना बिलीव है। कोई अपने अपने ज़मीर की नवाज़ों से अपने आप को पहचान लेता है, वो सही गलत में फ़ैसला कर लेता है। कोई, अब मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ कि मतलब हम लोग किसी भी काम के लिए निकले, वो मतलब या ऐसे किसी भी मुश्किल में फँसते थे, या ऐसन को किसी भी चीज़ को लेके कोई डाउट होता था, तो वो उस चीज़ का
वो देखना चाहते थे 381 ए, क्योंकि अल्लाह ताला शेख साहब को जन्नत में जगह अता फ़रमाए, उनके उस सेंटर का नंबर या जहाँ उनकी रिहाइश का थी उसका नंबर जो था वो 381 ए था। तो उनका बिलीव होता था कि अगर मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ तो मुझे मतलब गलत हूँ तो मुझे नहीं नज़र आएगा। मतलब अगर मैं कुछ चीज़ सही नहीं कर रहा या कोई चीज़ सही नहीं है तो मुझे यहाँ पे 381 ए नज़र नहीं आएगा, मतलब वो मेरी रहनुमाई नहीं फ़रमाएँगे। लेकिन वो समझते थे कि जब उनको उनकी रहनुमाई चाहिए होती थी, तो वो इस चीज़ का वो करके निकलते थे घर से कि मतलब मुझे आपकी ये रहनुमाई चाहिए या वो चाहिए। मैं आपको बताऊँ तो उनको 381 ए नज़र आ जाता था, ठीक है? और वो उससे अपने आप को सैटिस्फाइड कर लेते थे कि इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं या ठीक हो जाएगा या ये चीज़ अच्छी है आपके लिए या नहीं अच्छी। और ऐसा होता भी था। और मैं नहीं कह रही कि ये मतलब हर किसी के अपने बिलीव है, आप जज नहीं करो, आप उनको मतलब यहाँ से आप उनको जज नहीं कर सकते कि ये वो ठीक करते थे या नहीं करते थे। दुआ और अल्लाह ताला का कनेक्शन और अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ हर कोई करता है, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन हर किसी का अपने हिसाब से है। मैं उस दिन किसी को सुन रही थी और वो मुझे वो मतलब ये बता रहे थे कि मतलब आजकल जो चल रहा है आप इससे भी जज करते हो कि इसकी नमाज़ें कैसे कबूल हो सकती हैं या इसकी दुआएँ कैसे कबूल हो सकती हैं, क्योंकि ये बाहर तो नंगे सर जाती है, या फिर ये बाहर तो नंगे सर मतलब यहाँ फिर इसकी फ़लाँ चीज़ ऐसी ठीक नहीं है, या मतलब आप कुछ भी कह के किसी को जज नहीं कर सकते कि मतलब इसलिए मतलब वो फ़रमा रहे थे, वो मौलाना फ़रमा रहे थे कि मतलब आप नमाज़ पढ़ना, नमाज़ तो सर ढक के ही पढ़ते हैं ना, कि नमाज़ भी वो नंगे सर पढ़ता है। नमाज़ सर ढक के अगर वो बंदा पढ़ रहा है, बंदी मतलब, तो बंदी मतलब बंदी की बात हो रही है, तो उसका मतलब नमाज़ का और उसका तो अल्लाह का मामला है यार, नमाज़ तो वो सर नमाज़ पढ़ने के लिए, और वो एक अलग मसला है जो अल्लाह ताला ने एक पर्दे का हुक्म फ़रमाया है, वो एक अलग मसला है। लेकिन आप ये कहो कि वो पर्दा नहीं कर रहा तो उसका वो इस्लाम इस्लाम से ही खारिज हो गया है, उसको इस्लाम वो नहीं है, तो ये इस तरह ना करें। अगर आपका अकीदा नहीं है, आपका दिल सैटिस्फाइड नहीं है मज़ारों पे जाने का या ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके साथ अहद करने का या इनके उसमें आने का, तो यार आप ना करें ना। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, आप उनको जज ना करें कि ये लोग शिर्क नौज़ुबिल्लाह कर रहे हैं या कोई भी नहीं मतलब इस चीज़ पे कि वो शिर्क करे या वो करे। ख़ैर ये बहुत और तरफ बहस चली गई, कभी और इस पे बात करेंगे। फिर यहाँ रात को बैठ के मैच देख रहे थे। आपको पता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीरीज़ चल रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान उनको क्लीन बोल्ड करके भेजेगा। तो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला सबको हिदायत फ़रमाए और सबको सीधे रास्ते पर चलाए, और कौन सही है कौन गलत है ये तो सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं, और किसका दिल किस पर कितना सैटिस्फाइड है वो उस पर सैटिस्फाइड रहे। किसी को जज मत करें, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स इस माशरे में फैल चुकी हैं, आप इससे मज़ीद नेगेटिव वाइब्स मत फैलाएँ, आप जितना हद तक हो सकता है पॉजिटिविटी फैलाएँ। आप पॉजिटिव रहें, जो कोई कर रहा है उसको वो करने दें प्लीज़। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबने अपने-अपने कब्र में जाना है, सबने अपना-अपना हिसाब देना है। तो ना आपने किसी की कब्र में जाना है, ना आपने किसी का हिसाब देना है। और कौन-कौन कैंडी क्रश खेलता है मुझे ज़रूर मैसेजेस और कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, ये रात को मी टाइम था जिसमें आपको पता है सुबह का आगाज़ और रात का इख्तिताम एक चाय के कप पर होता है। और साथ में कैंडी क्रश खेल रही थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था, बच्चों को सोने के लिए रेडी करने के लिए घंटा पहले अंधेरा करना पड़ता है, उसके बाद घंटे बाद जाके कहीं वो नढाल होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।